What is realism? Realism, also known as political realism or realpolitik, continues to remain one of the dominant schools of thought within the domain of international relations. देखिए, जो रियलिज्म या वास्तविकवाद, इसको पॉलिटिकल रियलिज्म भी कहते हैं या रियल पॉलिटी भी कहते हैं, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप की स्टडी में एक डोमिनेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है, मतलब एक अग्रगण्य एक स्कूल ऑफ थॉट है। ऑल्दो इट्स जेनेसिस, अभी इसका स्रोत क्या है, उसका ये कहाँ से ये टर्म आया है। ऑल्दो इट्स जेनेसिस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू थुसिडाइस अकाउंट ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर जो ग्रीस में हुई थी 413 बीसी में, एंड टू सन जूस क्लासिक वर्क ऑफ ऑन स्ट्रेटेजी। तो ये सन जू का जो आर्ट ऑफ वार जो किताब है उसमें भी इसका उल्लेख मिलती है, और जो पेलोपोनेशियन वॉर है तो उसमें जो थुसिडाइस की जो अकाउंट है पेलोपोनेशियन वॉर का, तो उसमें भी इसकी उल्लेख मिलती है। द आर्ट ऑफ वार रिटन एट रफली द सेम टाइम इन चाइना। तो जो पेलोपोनेशियन वॉर जिस समय हुआ था उसी समय आपका जो सन तzu का फेमस जो किताब है, विश्वविख्यात किताब आर्ट ऑफ वार, लिखा गया था। कहाँ पे? चाइना में। रियलिज्म emerged as a dominant international perspective only during the 20th century। यद्यपि ये फोर्थ पेलोपोनेशियन वार तक इसका जेनेसिस, इसका स्रोत देखा जाता है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप का इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव या जो वास्तविक दुनिया में इसका मतलब डोमिनेट एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव कब से स्टार्ट हुआ? 20वीं शताब्दी से इसका मतलब उल्लेख या इसका चर्चा ज़्यादा होने लगा। More specifically, it emerged in its modern form largely in reaction to idealism, a more normatively driven approach which held that countries were united in an underlying harmony of interest। तो मॉडर्न फॉर्म में ये मतलब किस तरह है? ये मतलब जो आइडियलिज्म, पॉलिटिकल जो आइडियलिज्म है, जो कि कहता था सब विश्व के सब देश मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि उनका एक दूसरे से एक इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, जिससे कि लोग एक दूसरे से, विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से उनका लिंक है। लेकिन इसकी विपरीत सोच रखता था रियलिज्म। रियलिज्म कहता था ऐसा नहीं है, आइडियलिस्टिक हमें नहीं होना है, हमें रियलिटी में क्या हो रहा है, वास्तविकता क्या है, वास्तविक इंसान की सोच क्या है, उस पर हमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप को स्टडी करना है, ना कि कोई आइडियलिज्म, कोई धारणा या कोई विचार के आधार पे हमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझना है। तो दोस्तों, ये जो आइडियलिज्म का एक धारणा था कि विश्व के सभी देश मतलब एक दूसरे मिले हुए हैं क्योंकि उनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, एक हार्मनी मतलब एक सौहार्दपूर्ण एक इंटरेस्ट है, लेकिन ये जो सोच था आइडियलिज्म का, ये बिल्कुल ही चूर्ण हो गया था जो सेकेंड वर्ल्ड की आउटब्रेक के साथ तब समझ में आ गया कोई भी देश एक दूसरे से वास्तविक तौर में मिलकर रहना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे रियलिज्म का जो बात है ज़्यादा मतलब उभर के आता है। Rather than study the world as it might be, realists maintain that science of international politics must study the world as it was। तो जो आइडियलिज्म क्या कहता है कि विश्व को किस तरह मतलब होना चाहिए, किस तरह विश्व की देशों को रहना चाहिए, एक दूसरे में आपस में किस तरह व्यवहार रहना चाहिए, वो सोचता है, एक काल्पनिक एक सोच था। लेकिन रियल पॉलिटिक्स क्या कहता है, रियलिस्ट क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है वो हमें वास्तविक जो धारणा है, वास्तविक जो चीज़ है, उसी के आधार पे हमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करना है, ना कि कोई आइडियल के बेस में। मतलब जो है वो उसको है, जो नहीं है वो तो नहीं है। इसको हम लोग आइडियलिस्टिक, एक काल्पनिक एक आइडियलिज्म के तौर पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप को हम देख नहीं सकते हैं। एंड इंसिस्टेंट रिजल्ट इन रियलिस्ट सेल्फ एक्लेम्ड एपेलेशन। तो यही तर्क पे रियलिस्ट मतलब आइडियलिज्म से बिल्कुल ही विपरीत एक सोच रखने लगा। In contrast to the idealist, a term retrospectively coined by the realist for the interwar scholars whose major preoccupation was with the understanding the cause of war and finding a tasting remedy for its existence, war to the realist appears as a natural phenomena given the inherent craving for power in human nature। तो आइडियलिस्ट क्या सोचते थे कि विश्व में वार होता है, ठीक है, लेकिन इसकी एक मतलब लोग इतना खराब नहीं है, लोग मतलब इसकी एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक मतलब इसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लोग, मतलब फिर से एकजुट होकर रह सकते हैं। और इसी को चर्चा करते, मतलब इसी की इर्द गिर्द उनका सोच घूमते रहता था। लेकिन रियलिस्ट क्या कहता था कि ये वार जो है इसकी असल कारण मनुष्य की नेचर ही है, मनुष्य की जो इनहेरेंट जो अंतर्निहित जो क्रेविंग फॉर पावर है ह्यूमन नेचर में, वही आपका
मेन कारण है वार का, ना कि कोई आइडियलिस्टिक इसका कोई सोल्यूशन या कोई कारण है। इसका वास्तविक कारण यही है, मनुष्य स्वार्थी है और मनुष्य अपने स्वार्थ को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। While idealism emphasizes that international relations should be guided by morality, realism is grounded in an emphasis on power politics and the pursuit of national interest. तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा जो आइडियलिज्म और जो रियल पॉलिटिक या रियलिज्म का डिफरेंस आता है, ये क्या है? आइडियलिज्म जो है वो बेस्ड है आपका मोरालिटी, उसको मोरालिटी गाइड करता है, लेकिन जो रियलिज्म है ये पावर पॉलिटिक्स पे विश्वास करता है और नेशनल इंटरेस्ट पे विश्वास करता है। मतलब सभी देश मतलब पावर पॉलिटिक्स अपने किस तरह अपने आप मतलब अपने हाथों में पावर लाएंगे, या जो उनकी जो वास्तविक नेशनल इंटरेस्ट है उसी के स्वार्थ में सभी देश कार्य करते हैं, ना कि कोई आइडियलिस्टिक है, कोई देश आइडियलिज्म में या एक दूसरे से मिल के रहना चाहता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन सभी देश क्या है विश्व के, मतलब पहले भी था अभी भी है, क्या पावर पॉलिटिक्स पर विश्वास करते हैं और अपना अंतर्निहित कोई भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो नेशनल इंटरेस्ट के स्वार्थ पे आधारित है। तो ये था रियलिज्म। नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।